आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है माया और छाया का संबंध और इसी तरह मनुष्य का परमात्मा से भगवान से संबंध। इनको हमने अलग अलग रंगों से दर्शाया, यानी कि आज की वीडियो का नाम कहो, चित्र कहो, उसके रंग कहो, कुल मिलाकर चित्र पर जब तक आपकी हमारी निगाह टिकी रहेगी और इस वीडियो विशेष को हम एकाग्र पूर्वक जहां तक संभव हो सके ब्रह्म मुहूर्त में हम सुनेंगे, तो आपको हमें अपने मिले हुए जीवन की स्थितियों का बोध होने लगेगा, ज्ञान की खिड़की दरवाजे खुलने लगेंगे। और ये सभी स्थितियां मनुष्य जीवन में यदि अपने आप को इन सभी स्थितियों में स्थित नहीं करता, यानी कि प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को क्रमबद्ध तरीके से समझता नहीं है, अपनी यथार्थ स्थिति को समझता नहीं है, परमात्मा का अनंत स्वरूप सत्ता को पहचानता नहीं है, तो फिर यूं समझिए कि आपका बड़ा मिला हुआ जीवन यूं ही व्यर्थ चले जाता है। देखिए, ये सभी स्थितियां बहुत ही क्रमबद्ध तरीके से आपको में समझ नहीं होती। हालांकि अभी कुछ रोज पहले ही हमने एक वीडियो बनाया था, एक मनुष्य की, संसारी मनुष्य की स्थिति, उसमें हमने आत्मा मनुष्य के 3 गुणों की स्थितियां समझाई थी और उसके साथ ही कुछ 3 शब्द ऐसे भी लिखे थे जिसमें देखिए पहला एक शब्द रजोगुण को तो हमने संसार से जोड़ा था, संसारी आदमी से आप समझ सकते हो। और तमोगुण के साथ हमने देखिए एक मूर्ख शब्द काले रंग से अपने वीडियो के चित्र में ही लिखा था, ताकि बात आपको में समझ में आ जाए। क्योंकि मूर्ख कहलाना हम किसी को भी पसंद नहीं है, इसलिए मैंने देखिए मूर्ख शब्द इसी दृष्टिकोण से जोड़ा है, ताकि हम बुराइयों से बचें, पाप कर्मों से बचें। क्योंकि जब जब मनुष्य संसारी सुखों को पाने के लिए धर्म का दामन छोड़ता है, सत्वगुण की स्थितियां अपने आप में छोड़ने लगता है और छल कपट ठगी अनीतिगत कार्यों से संसार को पाने की, भोगने की एक प्रयास करता रहता है, भले ही उन प्रयासों में वो सफल भी हो जाए, लेकिन वो किए गए पाप कर्मों का आपको ही, हमें ही भविष्य में दुख रूपी परिणाम आपको हमें फिर वो ब्याज सहित भोगने होते हैं। उन्हीं पाप कर्मों से बचाने के लिए हमने देखिए वो तामसी स्थिति को मूर्ख शब्द से जोड़ दिया था, ताकि इस स्थिति विशेष पर हम चिंतन करें। जबकि सतोगुण से जुड़ने के लिए, सतोगुण की प्रशंसा करने के लिए हमने उस स्थिति विशेष को एक समझदार से जोड़ा था। अब हम सभी भाई बहन देखिए समझदार बनना चाहते हैं, बनना चाहिए। समझदारी किसमें है कि हम अपने जीवन में उन्नति करें। यहाँ उन्नति का अभिप्राय देखिए आध्यात्मिक उन्नति से है, कार्यशील की शुद्ध स्थितियों से है, शुभ संस्कार बनाने की स्थितियों से है। क्योंकि शुद्ध कमाई करना ही मनुष्य जीवन का एक लक्ष्य है। यदि हम मनुष्य जोनि पाकर अपने जीवन में आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे नहीं खोलते, आध्यात्मिक उन्नति रूपी शुद्ध कमाई नहीं करते, तो फिर हम मिले हुए जीवन के अवसर का यूं ही खोते हैं। क्योंकि जैसे हम खेल जगत में जब जब जैसे क्रिकेट के मैच होते रहते हैं, आप कोई कैच छोड़ देते हो, यानी कि किसी को आउट करने का जो अवसर आप खो देते हो, तो आप मैच संभवतः हारने लगते हो। क्रिकेट हो, हॉकी हो, फुटबॉल का मैच हो, जब जब देखिए कुछ हॉकी में और फुटबॉल में गोल दागने का अवसर मिलता है, यदि आप उसको गोल में परिवर्तित नहीं करते तो निश्चित रूप से हम मैच हार जाते हैं। ठीक इसी तरह मनुष्य जो नहीं पाकर यदि हम आध्यात्मिक उन्नति करते ही नहीं है, उस दिशा की ओर चलने का प्रयास ही नहीं करते, तो संभवतः आपके हमारे जीवन की देखिए ये हार की स्थितियां हैं। हारने का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य जो नहीं तो देखिए कोई परमानेंटली एक स्थायी रूप से आपको में मिली नहीं है। आपके हमारे शरीर की देखिए विभिन्न अवस्थाएं हैं, रजोगुणी स्थिति हमेशा नहीं रहती। ये प्रौढ़ अवस्था के बाद फिर एक वृद्धावस्था का आगमन सहज ही हम सबके जीवन में आने लगता है। और वृद्धावस्था की स्थितियां जैसे जैसे आगे बढ़ती,
शरीर कमजोर होने लगता है। भोग विषयों की जो एक ज्ञानेंद्रिय रूपी एक गोलके हैं, वो भोग विषयों को भोग नहीं पाते। भले ही आपने हमने देखे वो धन को, पदार्थों को विधि पूर्वक धर्मानुसार भी कमाया हो, लेकिन भोगने वाली स्थूल शरीर की जो एक घोलके हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द रूपी जो 5 भोग्य विषयों को सुख भोगते हैं, वो तो देखिए नाक, जिह्वा, आंख, त्वचा, कान है, जो कि क्रमशः कमजोर होते लगती हैं, शिथिल पड़ने लगती है। ऐसे कितने ही देखिए धनी मनुष्य आप अस्पतालों में देखते हो, जिनको देखिए मल त्यागने के लिए, मूत्र त्यागने के लिए कृत्रिम रूप से एक नली लगी हुई है। एक तरल पदार्थ शरीर के अंदर पहुंचाने के लिए भी कुछ ऐसे ही कृत्रिम नलियां लगी हुई हैं। इन सभी स्थितियों पर आपको हमें थोड़ा चिंतन करना चाहिए। अन्यथा ये जो आज की भी वीडियो है, माया, छाया, मनुष्य, भगवान, देखिए इसमें हमने बहुत ही एक कलाकारी से, कुशलता से इस डिजाइन को बनवाया है, ताकि बात आपको में चित्र रूप में भी समझ में आ जाए, आपके मन मस्तिष्क पर ये चित्र बैठ जाए, तो फिर संभवतः जब कोई चीज देखिए अंतःकरण में बैठ जाती है, क्योंकि टिका हुआ ज्ञान ही आपके हमारे जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाता है। यूं तो देखिए सत्संग की कक्षाएं कितनी ही होती रहती है। हमारे इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पे भी लगभग 2000 के आसपास वीडियो प्रसारित होने की स्थिति में है, क्योंकि 1975-80 वीडियो तो हमने प्रसारित कर भी चुके हैं। लेकिन इन सभी स्थितियों पर देखिए कोई भी एक वीडियो विशेष का, चाहे वो चित्र हो, नाम हो, शब्द हो, कोई भी उसका एक चिन्ह हो, कोई भी स्थिति जो आपके हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन ले आती है। यानी सकारात्मक परिवर्तन का अभिप्राय क्या है कि संसारी जो 5 भोग्य विषय हैं, उन 5 भोग्य विषयों से मनुष्य ज्ञान पूर्वक वैराग्य ले, क्योंकि ये जितने भी राजसी सुख हैं, ये अल्पकालिक सुख है। ये देर सवेर देखिए एक दुखों में तब्दील हो जाते हैं। इसलिए तो देखिए ये माया को, माँ को हमने रंगीन से और या को हमने काले रंग से दर्शाया है। ये दोनों ही स्थितियां बंधनदायक है। इसका अभिप्राय क्या है कि माया का ये जो रजोगुण और तमोगुण की स्थिति है, या का मतलब देखिए एक काले रंग की तमोगुण की स्थिति है, राशि माँ की स्थिति है। अब मनुष्य मन मर्जी करता है, मनपसंद चीजों को भोगने लगता है, रस बुद्धि बनाने लगता है। ये सभी स्थितियां यानी कि हम माया को भोगना चाहते हैं। ये जब तक हम माया रूपी पदार्थों को भोगने की इच्छा सचोए रखते हैं, तो देखिए ये माया के साथ जो हमने एक छाया शब्द लिखा है ना, क्योंकि माया को भोगने के लिए आपको में संसार की सम्मुख होना होता है और परमात्मा के देखिए विमुख होना होता है। अब ब्याह शादियों में देखिए डीजे पे जब नाच गाना चल रहा होता है, तो उस स्थिति विशेष में आप मेरी इस वीडियो को सुन नहीं सकते। गीता रूपी ज्ञान ग्रंथ की स्थितियों को यदि हम वहां एक सामान्य स्तर पर भी समझाएं, तो कोई भी मनुष्य देखिए उनको सुनता नहीं है, क्योंकि वो स्थितियां देखिए राजसी या तामसी होती हैं। आजकल तो देखिए कल युग चल रहा है, रजोगुण के साथ ही तमोगुण जुड़ा रहता है। अक्सर देखिए आजकल ब्याह शादियों में मांसाहार भोजन का एक सेवन होने लगा है, मनुष्य शराब का सेवन करने लगा है, जबकि कल युग में देखिए ये जो 5 स्थितियां भगवत पुराण में ही समझाई गई है, धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन। देखिए ये जो ब्याह शादियों में या जहां का भी आप फिजूल खर्ची के धन देखते हो, ये संभवतः देखिए लगभग कुछ ऐसे ही अनीतिगत कार्यों से कमाए गए धन की एक फिजूल खर्ची होती है। देखिए हो सकता है आरंभिक स्तर पर ये शब्द आपको में अच्छे नहीं लगते हो, लेकिन गहराई से जब इन स्थितियों पर आप सूक्ष्म स्तर पर चिंतन करोगे, तो कहीं ना कहीं मनुष्य देखिए जब लाभ के लिए काम करता है, तो उसमें सात्विकता पूर्ण रूप से बनी रहती है।
जैसे ही उसके मन बुद्धि के स्तर पर संसार को भोगने की इच्छाएं होती हैं, कामनाएं बढ़ने लगती हैं, तो फिर वो भागदौड़ अपनी बढ़ा देता है। भागदौड़ का अभिप्राय देखिए क्रिया से है, रजोगुण से है। और शास्त्रों में तो देखिए स्त्री पुरुष का जो एक आपसी आकर्षण है, इसको भी रजोगुण से जोड़ा गया है। इसी को ही धर्मानुसार रखने के लिए ये विवाह का एक संस्कार रखा गया है। देखिए आपके हमारे जीवन में 16 संस्कार हैं। एक गर्भ ठहरने से पूर्व की जो एक क्रिया है उसको गर्भाधान संस्कार कहा गया। एक साधारण मनुष्य को तो देखिए इन स्थितियों का कोई विशेष ज्ञान नहीं होता, भले ही ये जो अंतिम संस्कार है जिससे एक साधारण मनुष्य देखिए परिचित है, जिसको अंत्येष्टि स्थिति संस्कार भी कहते हैं, क्योंकि मरने के बाद एक विधि पूर्वक कुछ किया जाता है। देखिए ये संस्कार का एक मरने वाले की स्थिति पर देखिए मेरी अपने व्यक्तिगत तरह से उसकी बैलेंस शीट में, उसके कर्मों के लेखा जोखा में, उसके संस्कारों में कोई परिवर्तन नहीं आता। इसी तरह जो गर्भाधान की जो एक संस्कारों की स्थिति है, यानी कि गर्भ धारण होने से पूर्व परमात्मा की स्तुति की जाती है कि कोई पुण्य आत्मा आपके हमारे उस गर्भ में प्रवेश करे। ये पुण्य आत्मा का अभिप्राय देखिए संस्कारों से होता है। ये पाप आत्मा पुण्य आत्मा का कोई अलग अर्थ नहीं है, जबकि सभी आत्मे ज्ञान स्वरूप है, यानी कि कोई अलग अलग आत्माएं नहीं होती। कभी कभी हम कहते हैं ना इसमें इंसानियत ही समाप्त हो गई है, ये इसमें पशुता आ गई है, क्योंकि शास्त्र भी कहते हैं कि जब मनुष्य के जीवन में सत्संग का अभाव होने लगता है, सत्संग छूटने लगता है, तो फिर संभवतः रजोगुण फिर तमोगुण की स्थितियां सहज ही अपना स्थान ग्रहण कर लेती हैं। ये पशु वृत्तियां हैं। देखिए तमोगुण को विशेष रूप से तामसिक स्थितियों को पशु वृत्ति से जोड़ा गया। पशु वृत्ति का अभिप्राय यह है कि जब इंसानियत समाप्त हो जाती है, एक साधारण मनुष्य में जब ये सद्गुण समाप्त होने लगते हैं, विकार विकराल रूप धारण कर लेते हैं, तो फिर उसको आप पशुता ही कहोगे। संसार में देखिए ये जो हत्या जैसी स्थितियां हैं, बलात्कार जैसी स्थितियां हैं, ये कोई इंसानों के काम नहीं है। कि गहराई से जब आप इन स्थितियों में मंथन करोगे तो ये सभी स्थितियां, ये राजसी और तामसी, देखिए रजोगुण में कहीं भी मनुष्य का प्रत्यक्ष रूप से कोई पतन नहीं होता। रजोगुण को साधारण स्थितियों में कुसंग से भी जोड़ा नहीं जाता, हालांकि तमोगुण को कुसंग से जोड़ा जाता है। तमोगुण की शास्त्रों में एक निंदा की गई है। अक्सर हम अपनी चर्चाओं में देखिए 3 शब्दों का बहुत इस्तेमाल करते हैं कि सत्वगुण की प्रशंसा करो, रजोगुण के प्रति उदासीन रहो, उसकी उपेक्षा करो, और तमोगुण की निंदा करो। देखिए यहाँ निंदा का अभिप्राय एक बुराई से है कि हम पाप कर्मों से बचें। जहाँ कहीं भी पाप कर्म हो रहा हो, धर्म का पालन नहीं हो रहा हो, उसकी आपको में विरोध करना है, निंदा करनी, यानी कि हमने तमोगुण से हटना है, बचना है, रुकना है। अक्सर हम देखिए लाल हरी बत्ती को भी धर्म से जोड़ते हैं कि लाल बत्ती पे रुको, वो एक तामसिक स्थिति है। देखिए लाल बत्ती पे रुकना आपका हमारा कर्तव्य भी है। जब आपकी हमारी लाल बत्ती होती है तो दूसरों के लिए हरी बत्ती होती है, उनको भी अपना वाहन आगे मंजिल तक ले जाना है। जैसे हम अपनी हरी बत्ती पर चलते हैं, अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, ये तभी पहुंच पाते हैं जब अन्य मनुष्यों द्वारा, अन्य वाहन चालकों द्वारा उस लाल बत्ती पे वो रुकने की स्थितियां पर स्थित रहते हैं। क्योंकि ये सभी स्थितियों को आपको में कर्तव्य कर्मों से जोड़ना होता है। ये धर्म का पालन करना, ये कर्तव्य कर्म को निभाने से है, ताकि हम दूसरों के अधिकारों की भी रक्षा करें। देखिए ये सभी स्थितियां सूक्ष्म स्तर पर मनुष्य को समझ नहीं आती, तो फिर मनुष्य इन सभी स्थितियों को अपने जीवन में 100% धारण करता नहीं है। देखिए जब जब हम व्यक्तिगत स्वार्थों से घिरे रहते हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ को हो, जब पारिवारिक सुख सुविधा तक ही आपका हमारा दृष्टिकोण रहता है,
हम जिस मोहल्ले में रहते हैं उनके भी अन्य पड़ोसियों की हम सुखों को नज़रअंदाज कर देते हैं। तो फिर ऐसी स्थिति विशेष में जिस शहर में हम रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, जिस देश में रहते हैं, तो फिर हम अपने कर्तव्य कर्मों का पालन कर नहीं पाते। तो फिर प्रकृति के नियमों की हम अनदेखी करते रहते हैं। देखिए, ये देश तो अलग अलग हमने अपने बनाए हैं। परमात्मा ने तो इस पृथ्वी पे सभी मनुष्यों को रहने का एक स्थान दिया है। विभिन्न स्थितियों द्वारा आपके हमारे जीवन में सुखों का भरपार रखी है। ये प्रकृति आपको में देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण की तीनों स्थितियों का ही बोध कराती है। तीनों गुणों की सम अवस्था का नाम ही देखिए शास्त्रों में तो प्रकृति कहा गया है। और जब परमात्मा की शक्ति द्वारा इनमें एक विकृति लाई जाती है, जिसको साधारण मनुष्य तो देखिए प्रकृति कहते हैं। एक साधारण मनुष्य तो अपने शरीर को, ये जो पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है, साधारणतः इन 5 अंतिम तत्वों को ही एक प्रकृति मानता है, माया मानता है। देखिए, माया कहो या प्रकृति कहो या प्रकृति के 3 गुण कहो, तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण, ये सब एक ही बात है। लेकिन शास्त्रों में बार बार कहा गया, और हम भी अपनी चर्चाओं में पिछले लगभग 4.5 पौने 5 वर्षों से एक ही बात पर मोहर लगाते हैं कि तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है। और अक्सर मैं तो अपनी चर्चाओं में बार बार कहता रहता हूँ, तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण है, रजोगुण से भी 10 गुना अच्छा सतोगुण है, और सतोगुण से भी 10 गुना अच्छा विशुद्ध सत्वगुण है। विशुद्ध सत्वगुण का अभिप्राय क्या है कि मायातीत की स्थितियां, जिसको आप आत्मा को, परमात्मा को, देखिए आत्मा अलग स्थिति है, परमात्मा एक अलग स्थिति है। परमात्मा एक ही सत्ता है, कोई 2, 4, 10, 20, 50, 100 नहीं है। ये अलग अलग स्वरूप है। ये जो लोग संप्रदाय धर्म की बातें जो अलग अलग करते रहते हैं, ये एक संघर्ष की स्थितियां उत्पन्न होती हैं। परमात्मा एक ही है। परमात्मा के स्वरूप भले ही अलग अलग हैं, लेकिन वो इसलिए क्योंकि हम सभी भाई बहनों के देखिए अलग अलग स्वभाव हैं, सबके अलग अलग कार्यशील हैं, सबकी अलग अलग रुचियां हैं। तो फिर उस स्थितियों के अनुसार ही परमात्मा ने अपने विभिन्न अवतारों द्वारा ये अलग अलग स्वरूप बनाए, ताकि मनुष्य किसी भी स्वरूप पर टिक जाए। मंजिल तो देखिए एक ही है। जैसे हम देखिए रेलगाड़ी के 10, 12, 20 डब्बे होते हैं ना, इंजन तो एक ही है। आप किसी भी डब्बे में बैठ जाओगे तो जो इंजन की जो एक पहुंचाने की स्थिति है मंजिल पे, वो वहीं पहुंचाएगा आप। और हम भाई बहन देखिए लगभग प्रतिदिन ही मेट्रो में सवारी करते हैं। अब किसी भी डब्बे में हम बैठ जाते हैं तो जहां हमने उतरना है वहां हम उतर जाते हैं। देखिए, ये सभी स्थितियां आपको भावार्थ रूप में समझनी होती है। हम तो देखिए प्रतिदिन ही ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में कुछ गंभीर विषय इसलिए लेते हैं ताकि शास्त्रों में जो 3 तत्वों पर विशेष चर्चा की गई है, माया, आत्मा और परमात्मा, ये जो आज हमने देखिए मनुष्य की जो एक चित्र दिखाया है, पिछले काफी दिनों से हमने देखिए लगभग 30-35 वीडियो में तो हमने यही चित्र को इस्तेमाल किया, क्योंकि ये चित्र में देखिए कोई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई कोई संप्रदाय से नहीं जोड़ा गया। ये आपकी हमारी स्थिति है, सबके जन्म लेने की, मृत्यु की एक समान स्थिति है। ये प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझो, इनके खेल को समझो, क्योंकि शास्त्र बार बार कहते हैं ये तमोगुण और रजोगुण ये बंधनदायक है, जबकि सतोगुण एक मुक्तिदायक है। यानी कि ये जो प्रकृति के 3 गुण एक नित्य प्रवाह में आते हैं और चले जाते हैं, प्रतिदिन ही ये आते हैं, लेकिन मनुष्य इनके खेल को समझ नहीं पाता। मनुष्य अपने जीवन में रजोगुण का तो 100% संग करता है। इसलिए तो हमने पिछली वीडियो में देखिए संसारी मनुष्य की एक विशेष स्थिति पर कुछ प्रकाश डाला था। जबकि मनुष्य ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है, सत्वगुण का संग नहीं करता, या संग करता है तो श्रद्धापूर्वक सत्संग नहीं करता। देखिए, बात छोटी सी है, लेकिन बात मनुष्य को मरते दम तक समझ नहीं आती।
भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में बार बार कहा है कि इन तीन गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझो, इनके खेल को समझो। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इस जगत को दुखलय कहा है, लेकिन फिर भी हम माया रूपी एक जो स्थितियां हैं भोगों की, इसको हम पकड़ने के लिए भगवान को भी छोड़ देते हैं। तभी तो हमने देखिए भगवान को दाएं तरफ इसीलिए देखा है कि हम परमात्मा से विमुख होते हुए माया को पकड़ने की ही तरकीबें लगाते हैं। इसलिए हमने देखी माया के नीचे जो एक शब्द लिखा है छाया। ये प्रकृति के जितने भी राशि सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता रूपी जो पांच भोग्य विषय हैं, ये छाया के समान है। जब हम परमात्मा से विमुख हो जाते हैं, देखिए छाया किसकी होती है? आपके मेरे सूक्ष्म शरीर की छाया नहीं होती, कारण शरीर की छाया नहीं होती। अब देखिए संसार में तो लगभग 90% से अधिक मनुष्य तो ऐसे हैं जिनको अपने कारण शरीर का कभी नाम ही नहीं सुना। अब कारण शरीर में क्या क्या स्थितियां हैं उनका उनको कुछ बोध ही नहीं। बस मनुष्य को जन्म और मरण की स्थितियों का तो बोध है, लेकिन जब तक मनुष्य को इन तीन गुणों के ज्ञान विज्ञान को समझ नहीं पाता, ये सूक्ष्म शरीर क्या है, कारण शरीर क्या है। क्योंकि मृत्यु स्थूल शरीर की होती है। माता के गर्भ में जो आपका हमारा जन्म की प्रक्रिया आरंभ होती है, वो स्थूल शरीर की होती है। और फिर ये अलग अलग इसकी स्थितियां होती हैं। देखिए एक 9 माह 9 दिन की ये गर्भाकाल की स्थिति है। फिर शिशु रूप में आपका हमारा जन्म होता है। 2 ढाई 3 साल की स्थितियां आप देखते ही हो परिवार में शिशु की क्या क्या स्थितियां होती हैं। फिर बच्चा स्कूल में जाता है, प्ले स्कूल, नर्सरी, धीरे धीरे उसमें देखिए एक बचपन अवस्था की स्थितियां आती हैं। और फिर 8वीं 9वीं कक्षा से ये एक किशोरावस्था आरंभ हो जाती है। ये सभी स्थितियां आप कर्मबद्ध तरीके से जब समझोगे, देखिए गर्भाकाल की स्थिति से लेके लगभग किशोरावस्था तक तमोगुण की ही स्थितियां रहती हैं। शास्त्रों का ज्ञान विज्ञान मनुष्य को कोई एक विशेष स्तर पर समझ नहीं आता। जबकि फिर किशोरावस्था से रजोगुण की एक बढ़ोतरी होने लगती है। ये रजोगुण के कारण ही देखिए विषय भोगों में रुचि एक अमर्यादित होने लगती है। विशेष रूप से देखिए कलयुग में कुछ ऐसी ही स्थितियां बनने लगी हैं। लोगों का रजोगुण अमर्यादित होने लगा है। संसार में ये जो 24/7 की स्थितियां हैं, विशेष रूप से देखिए किशोर अवस्था में, युवावस्था में, और कुछ कुछ अंश में तो देखिए प्रौढ़ अवस्था में भी ऐसी स्थितियां बनी हुई हैं। और कहीं कहीं कुछ ऐसी स्थितियां देखिए वृद्धावस्था की दहलीज में भी आने के उपरांत भी लोगों में बनी रहती है। अक्सर मैं देखिए 60 वर्ष के बाद की स्थितियों में ये जो शादी की सालगिरह है, जन्मदिन की मनाने की जो एक राजसी स्थितियां हैं, इनका मैं थोड़ा देखिए विरोध करता हूँ, खंडन करता हूँ। इसलिए नहीं कि देखिए आपके हमारे जीवन में एक उत्साह के पल समाप्त हो जाए, लेकिन ये सभी स्थितियां फिर मनुष्य का सत्वगुण में स्थान बनाती नहीं है। देखिए रजोगुण जब जब हम बढ़ाते हैं तो सत्वगुण तो निश्चित रूप से मनुष्य का घटने लगता है। देखिए ये एक सूत्र है। और तमोगुण के बढ़ने की संभावना होती है। अक्सर हम जो बार बार कहते रहते हैं ना, तमोगुण 1, रजोगुण 10, सत्वगुण 100। अब 1 और 10 की संख्या देखिए बिल्कुल पास पास है। इसलिए तो हमने देखिए माया में माँ शब्द को हमने रंगीन रंग से यानी कि रजोगुण की स्थिति दर्शाई है। उसके बिल्कुल साथ ही बराबर के जैसे दायां बायां हाथ होता है ना, दोनों बराबर ही चलते हैं। आप हम देखिए जब पैदल चलते हैं तो दोनों पैर आपके हमारे चलते हैं। ठीक इसी तरह देखिए कुछ स्थितियां दार्शनिक रूप से आपको में यदि जीवन की समझ में आ जाएंगी तो मनुष्य निश्चित रूप से सत्वगुण का ही संग करेगा। क्योंकि सत्वगुण का संग करना आपके मरे स्थूल शरीर की भी देखिए एक मजबूरी है। इस बात को हो सकता आप समझ नहीं सके। देखिए शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है तो अंधकार अपना अस्तित्व में आ जाता है। हम सर्वप्रथम अपने घरों में बल्ब ट्यूब जलाते हैं, प्रकाश करते हैं। भले ही आपके हमारी आंखें स्वस्थ हों,
जब तक हम प्रकाश नहीं करते तो आपको में स्थूल शरीर के स्तर पर भी ठोकरें लगती हैं, हम अपने कार्य को संपन्न कर ही नहीं सकते। यानी कि जब स्थूल शरीर के स्तर पर आपको में प्रकाश की आवश्यकता है, तो ठीक इसी तरह मन बुद्धि के स्तर पर भी देखिए, यदि हम श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हुए ज्ञान नहीं लेते, भले ही हम देखिए ज्ञान स्वरूप पहले से ही है, लेकिन अनादि काल से आपका हमारा ज्ञान आवृत हो चुका है। इस सच्चाई को हम समझते नहीं। देखिए जो हमने एक चित्र में जो मनुष्य की फोटो दर्शाई है, उसमें देखिए गर्दन के ऊपर की स्थिति एक सफेद रंग से है। सफेद रंग का अभिप्राय देखिए सात्विक स्थिति से है। और ये जो बीच की रंगीन रंग है, उसका पेट को हो, गर्दन से निचला हिस्सा को हो, हाथ को, ये क्रियाओं के लिए है। हाथ पैर से हम जैसे क्रियाएं करते हैं ना, देखिए टांगों को तो हमने तमोगुण से दर्शाया। हालांकि शास्त्रों में तो देखिए हाथ पैर वाणी लिंग गुदा को, ये जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, अब इसमें देखिए टांगों में देखिए मल मूत्र की जो एक निंदनीय स्थान है, भले ही देखिए निंदनीय का अभिप्राय सफेद दृष्टिकोण से हम जो कहते हैं। अब ये जो कारण शरीर में आपके हमारे जो बुरे संस्कार बनते हैं तामसी, उनको तो मल कहा जाता है। और ये जो राशि भूखों के संस्कार होते हैं, उसको विक्षेप कहा जाता है। विक्षेप का अभिप्राय चंचलता से होता है, क्योंकि मनुष्य देखिए कभी एक भोग भोगता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, फिर भी रुकता नहीं है जब तक वो थकता नहीं है। देखिए रात को भी मनुष्य जब तक विषय भोगों को भोगते भोगते थकता नहीं है, तब तक वो आराम नहीं करता, नींद नहीं लेता। देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म स्थितियां हैं। इनके ज्ञान विज्ञान को समझना ही मनुष्य जीवन में संभव है। भगवान श्री कृष्ण जी बार बार कहते हैं, ये जगत भी दुखालय है। प्रकृति के 3 गुणों के ज्ञान विज्ञान को जितना अधिक समझ जाओगे, क्योंकि ये एक गूढ़तम ज्ञान है, और परमात्मा के आशीर्वाद से हमने जो आज तक 1980-90 जो वीडियो प्रसारित कर चुके हैं, वो सभी की सभी वीडियो, चाहे वो ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा की हो, चाहे संध्या बेला ज्ञान कक्षा की, और बीच में तो हमने देखिए कुछ आपके प्रश्नों के उत्तर देते हुए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा पे भी प्रकाश डाला है। ये सभी वीडियो हमारे देखिए ब्रह्म मुहूर्त में ही बनते हैं, क्योंकि परमात्मा के आशीर्वाद से लगभग हम 25 वर्षों से लगभग ये स्थितियां 1-1:30 बजे के उठने की एक स्वभाव को हो, संस्कार को, ये गुरुओं का आशीर्वाद को हो, परमात्मा का आशीर्वाद को, ये मेरे एक संस्कार में बन चुकी है। इन सभी स्थितियों के फलस्वरूप हमारा ब्रह्म मुहूर्त का समय वो 2 घंटे 40 मिनट का ना हो कि ये 5 घंटे, 6 घंटे, 7 घंटे भी बन जाता है। लेकिन ये अलग अलग स्थितियों के हम जितने गहरे भावार्थ समझेंगे, क्योंकि आज हमने ये जो माया को 2 स्थितियों से, 2 गुणों से जोड़ा है, राजसी और तामसी। ये रजोगुण के कारण ही मनुष्य देखिए तमोगुण में गिरता है। ये जो 5 निंदनीय स्थान जो भागवत पुराण में ही कहे गए हैं, धूत कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये सभी निंदनीय स्थान है। इन स्थानों पर जाने मात्र से ही मनुष्य में एक सहज ही पाप कर्म करने से कोई लज्जा महसूस नहीं करता। ये सहज ही मनुष्य से पाप कर्म करवाते हैं। यानी कि मनुष्य के जीवन में ये जो पशु वृत्तियां हैं, वो सहज ही पनपने लगती हैं। देखिए जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता, तो उसका जीवन पशु वृत्तियों में ही जीता है। ये जो आहार, मैथुन, निद्रा, भय की स्थिति, ये पशु वृत्तियां कहेगी। यानी कि सत्संग करने से ही हम पशु योनि से ऊपर अपने आप को स्थित कर पाते हैं। भले ही आकृति रूप में जो हमने देखिए मनुष्य योनि की दिखाई है, वो तो आपकी बदलती नहीं है, लेकिन सूक्ष्म शरीर, कार्य शरीर में ये पशु वृत्तियां बने रहने से फिर जो मरने के बाद की जो स्थिति है, देखिए ये मनुष्य योनि कोई परमानेंटली कहो, स्थायी रूप से तो आपको हमें मिली ही नहीं। चाहे योगी हो, भोगी हो, रोगी हो, सबके ही शरीर, ये स्थूल शरीर चले जाते हैं, मर जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। और ये जो कारण शरीर में जैसी जैसी हम स्थितियां बना लेते हैं, देखिए मनुष्य योनि में ही यदि हम सत्वगुण का संग करते करते, साधना आरंभ करते करते, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग में जब स्थित कर लेते हैं,
तो अपने आप को हम मायातीत की स्थिति की ओर क्रमशः आगे जाते हैं। ये कर्म योग से फिर आगे ज्ञान योग, फिर भक्ति योग। जब आपके हमारे कारण शरीर में मल रूपी तामसी संस्कार, बुरे संस्कार दग्ध बीज हो जाते हैं, राशि संस्कार जो विषेक रूपी है दग्ध बीज हो जाते हैं, तो फिर आपके हमारे केवल शुभ संस्कार ही रहते हैं। तो फिर आत्मा पे किसी भी प्रकार का कोई एक आवरण नहीं होती, छाया नहीं होती। देखिए यहाँ छाया का अभिप्राय दो स्थितियों से है। एक तो देखिए इन दो गुणों की ये जो एक छाया है, जो मरते दम तक, जैसे हम देखिए परमात्मा से विमुख होते हैं। विमुख होने का अभिप्राय क्या है कि मन बुद्धि से हम संसार में जब लग जाते हैं, सूक्ष्म शरीर कारण शरीर इस संसार की ओर ही भागता है। तो ये स्थूल शरीर की एक छाया, छाया को हो, माया को हो, ये प्रकृति के दो गुण को हो, यानी कि हम संसारी भोगों को भोगने के लिए, पकड़ने के लिए भागते रहते हैं, भागते रहते हैं। और ये रजोगुण और तमोगुण, ये दोनों ही स्थितियां देखिए आपके हमारे जीवन में बंधनदायक है। कहते हैं ना, ये संसार कभी भी किसी के हाथ में पूर्ण रूप से आया नहीं। ये जो आज हमने छाया को देखिए एक इस दृष्टिकोण से भी लिखा है कि ये सारे के सारे भोग विषय छाया के समान है। यानी कि ये आपके हमारे अगर पकड़ में आ भी जाते हैं, वैसे तो ये पूर्ण रूप से देखिए किसी के भी पकड़ में नहीं आते। चाहे कोई बड़े से बड़ा उद्योगपति हो, प्रधानमंत्री हो, खेल जगत का नामी गिनामी खिलाड़ी हो, चाहे फिल्मी जगत में भी वो देखिए कोई सुपरस्टार हो, ये सभी मैं चार स्थानों के जो नाम लेता हूँ क्योंकि ये एक रजोगुण से भरपूर स्थितियां हैं। कहते हैं ना, सुख सुविधा स्वाद सम्मान सत्ता। अब सत्ता से देखिए प्रधानमंत्री को हम अक्सर जोड़ देते हैं। मान सम्मान में देखिए जी सुपरस्टार की स्थितियां को हो या फिल्मी जगत की स्थितियां को हो, ये सभी स्थितियां चाहे खेल जगत की हो, देखिए जिसके जो नामी गिनामी खिलाड़ी होते हैं, जिनको देखिए विज्ञापनों से ही इतनी आय आने लगती है, संसार में उनका देखिए नाम ही चलता है। तो ये सभी स्थितियां, चाहे देखिए राजनीतिक गलियारों में प्रधानमंत्री हो, मंत्री हो, वैसे तो देखिए साधारण स्तर पर एक पर्सन भी अपने आप को बहुत कुछ समझता है। फिर देखिए ये एमएलए, एमपी, मंत्री, तो फिर प्रधानमंत्री की स्थिति का तो आप समझ ही सकते हैं। देखिए ये सभी स्थितियां हम बार बार भावार्थ रूप में इसलिए समझाते रहते हैं ताकि गीता में जो 13वें और 14वें अध्याय में इन गुणों की जो चर्चा की गई है, जिस गुणों के ज्ञान को भगवान श्री कृष्ण जी ने एक गूढ़तम ज्ञान से जोड़ा है, ये ज्ञान की कड़ियां चली आपको में समझ में आ जाती है। हम भी देखिए ये जो पिछले 5 वर्षों से इन 3 गुणों के ज्ञान की ही भरपूर चर्चा करते हैं। ये रजोगुण तमोगुण पड़ोसी हैं, 1 और 10 एक ही गली में रहते हैं, और इस गली का नाम ही देखिए संसार है, भोग है। इन भोगों में ही देखिए ये जितने अभी हमने 4 नाम लिए, ये सारे के सारे 5 4 ये भोग विषय राशि है। और ये रजोगुण कभी भी किसी के हाथ पूर्ण रूप से आता नहीं है। आ भी जाता है तो मनुष्य इसको भोग नहीं पाता। जैसे हम माया की ओर भागते हैं ना, तो ये छाया आगे भागती है। माया छाया ये पकड़ में नहीं आती। देखिए सिकंदर ने भी मरने से पूर्व यही एक घोषणा की थी कि मेरे दोनों हाथ मरने के बाद खुले रखना, यानी कि ये संसार को हम जितना भी पकड़ लें अंत में देखिए छूट जाना है, और पकड़े रहने से भी हम इसको भोग नहीं सकते क्योंकि स्थूल शरीर के स्तर पर कुछ ऐसी स्थितियां हैं। इस ज्ञान विज्ञान को हम जितना अधिक समझ जाएंगे ताकि हम अपने कारण शरीर को शुद्ध करेंगे। हम माया से जो सम्मुख हो रखे हैं इस छाया को पकड़ने के लिए, इसलिए हमने छाया के दाएं बाएं 2 देखिए प्रश्न चिन्ह सफेद रंग के इसीलिए लगाए हैं ताकि हम सत्संग करें, मन बुद्धि के स्तर पर इस पर चिंतन करें ताकि कारण शरीर में शुभ संस्कार बने। देखिए जब तक कारण शरीर सुधरेगा नहीं, शुद्ध नहीं होगा, तो फिर आत्मा जो मूल स्वरूप में तो पहले से ज्ञान स्वरूप है, उसका जो ज्ञान आवृत हो चुका है वो फिर समाप्त नहीं होता।
देखिए बुरे संस्कार दग्ध बीज करने होते हैं। इसी का ही दूसरा नाम देखिए साधना है। कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। देखिए जो हम कहते हैं ना तमोगुण से अच्छा रजोगुण है, इसका अभिप्राय है कि छीना झपटी करने की बजाय हम विधि पूर्वक विहित कर्म धर्मानुसार करते हैं, तो उस दृष्टिकोण से तमोगुण से अच्छा रजोगुण कहा जाता है। और जब हम विधि पूर्वक धर्मानुसार कर्म करते हैं, कमाते हैं, पहले दूसरों को खिलाते हैं, भले ही फल पाने की इच्छा हमारे भीतर भी बनी रहती है, तो ये सात्विक स्थिति है। ये रजोगुण से भी अच्छी स्थिति है। इन्हीं को ही हम 1-10-100 से कहते हैं। 1 और 10 पड़ोसी है। जब जब आपका हमारा रजोगुण बिगड़ने लगता है, इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़े हैं, वो आपके हमारे 5 भूखे विषय हैं। उनकी लगाम अपने हाथ में रखी, ताकि हम ये जो संसार को सत्वगुण की लगाम से एक नियंत्रण में रखे, गुरु की आज्ञा में रहे, शास्त्रों के अनुसार अपने जीवन को संतुलित बनाए, व्यवस्थित रखें, अनुशासित रखें, ताकि रात को हम जल्दी सोने लगे, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने लगे। जब तक ये स्थितियां क्रमबद्ध तरीके से आपके मेरे कारण शरीर में एक संस्कार रूप में बनते ही नहीं है, तो फिर मनुष्य का तब तक फिर ये जो रजोगुण की स्थितियां बिगड़ी रहती हैं। इन सभी स्थितियों के भावार्थ को आपको में समझना होगा। यानी कि ये जो आपके हमारे जीवन की जो अलग अलग स्थितियां बनी हुई हैं, हम परमात्मा से विमुख हैं। इस बात को भले ही कोई मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से स्वीकार ना भी करता हो, क्योंकि मनुष्य देखिए दिन में पूर्ण रूप से जागा रहता है, और रात को देखिए तमोगुण का संग देरी तक करता है, और देरी से ही सोता है, जिसके फलस्वरूप वो जो सत्वगुण की स्थितियां एक ब्रह्म मुहूर्त के रूप में आती हैं, उनका हम संग कर नहीं पाते, साधना आरंभ कर नहीं पाते। तो फिर ये जो स्थितियां जैसी जैसी गुणों के संग की एक रंग रूप में कार्य शरीर में बनती जाती है, इसका हमने देखिए विभिन्न उदाहरणों द्वारा ये माया छाया की स्थितियां समझाई। यानी कि जब हम परमात्मा के सम्मुख हो जाएंगे, तो माया आपके निकट नहीं आएगी, वो पीछे भाग जाएगी। यानी कि देखिए जब हम प्रकाश के सामने आते हैं, तो छाया पीछे जाती है। जब हम प्रकाश से विमुख हो जाते हैं, तो छाया आगे जाती है। वो जैसे जैसे हम छाया को पकड़ने की कोशिश करते हैं, छाया को ही आज हमने देखिए माया से जोड़ा है। ये सभी स्थितियां एक भावार्थ रूप में आपको हमें समझनी होती है। कारण शरीर में ये भावार्थ रूपी ज्ञान विज्ञान जितना अधिक टिकने लगेगा, तो फिर आपका प्रकृति के 5 भोग्य विषयों से एक ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने लगेगा। ज्ञान पूर्वक वैराग्य होने से ही दिया गया ज्ञान टिकता है, विवेक शक्ति जगने लगती है, कारण शरीर में शुभ संस्कार सहज ही बनने लगते हैं, और पहले के जो बुरे संस्कार थे वो क्रमशः हटने लगते हैं, दग्ध बीज होने लगते हैं। कुल मिलाकर जब कारण शरीर शुद्ध होता जाता है, तो फिर हमारा जो आत्मा का जो मूल ज्ञान है, वो मूल स्थिति में हम लौटने लगते हैं, और आत्मा और परमात्मा का देखिए पहले से ही सजातीय संबंध है। आत्मा की कभी भी ये संसार पाने की इच्छा नहीं होती, क्योंकि वो चेतन तत्व है, माया तो जड़ है। इन सभी जड़ चेतन परम चेतन की स्थितियों को मनुष्य को ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। हालांकि देखिए इन सभी विषयों पर हमने ढेरों वीडियो पहले ही प्रसारित कर चुके हैं। सबके जैसे जैसे नाम होते हैं, उस नाम को ध्यान में रखते हुए फिर परमात्मा हमें जैसे जैसे कुछ अंदर से एक विचार देते हैं, शब्द देते हैं, वैसे वैसे उदाहरण सहज ही मन बुद्धि के स्तर पर उठने लगते हैं, जो वीडियो में अपना स्थान बनाने लगते हैं। ये सभी स्थितियां आपको हमें क्रमबद्ध तरीके से समझनी होगी। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां ज्ञान पूर्वक आपके हमारे कार्य शरीर में टिकने लगी, ताकि परमात्मा से जो विमुक्ता बनी हुई है, वो विमुक्ता समाप्त होते होते समुक्ता बन जाए, और माया से आपके हमारी ज्ञान पूर्वक सहज ही वैराग्य को हो, विमुक्ता को वो सहज ही बनने लगे, ताकि ये जो छाया का माया का जो एक लुका छिपी का खेल है, वो आपके हमारे जीवन में समाप्त होने लगे। आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खुलते जाएं, और पूर्ण स्थिति बनने पे हम मायातीत की स्थिति को प्राप्त हों, ताकि जन्म मरण का बंधन समाप्त हो।
मोक्ष की स्थिति आपको हमें मिले, यानी कि आत्मा अपने मूल स्वरूप में आते हुए फिर स्थूल शरीर के मरने पे आपको में आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति हो, एक लंबे काल के लिए, लंबे समय के लिए एक आनंद की स्थिति, मोक्ष की स्थिति सहज ही प्राप्त हो जाती है। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी बनने की एक स्थितियां बने। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहे हो, कोई मेरी ही कही गई बातों पर आपको किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, मेरे कहे गए शब्द आपको तर्क संगत आधे अधूरे लगते हो, तो आपके प्रश्नों का, आपके सुझावों का और आपकी शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर और प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में, देखिए प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में हम कुछ कठिन शब्दों के अर्थ भी समझा देते हैं और आपका कोई छोटा मोटा प्रश्न होता है, क्योंकि वो तो हम 2 ढाई 3 मिनट की वीडियो में समझाने का एक प्रयास करते हैं ताकि बात आपके हमारे समझ में आ जाए। तो इनसे संबंधित आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यहीं विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।